आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने बड़े फख्र के साथ भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था। फिर आगे बढ़िए तो ये कश्मीर का जिहाद आ जाता है, फिर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। इसकी वजह से भारत हमें शक की नजर से तो देखेगा, और बदकिस्मती से ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और मुल्क भी हमें शक की नजर से देखेगा। भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क हो गया। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आखिर पाकिस्तान ने सच कबूल कर ही लिया। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर कबूल कर रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट पर हमला पाकिस्तान ने करवाया था। हालांकि भारत ने सबूतों के साथ पाकिस्तान को चेताया था, लेकिन पाकिस्तान अपने झूठ पर अड़ा रहा। आज की वीडियो में पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान की पोल खोल कर रख दी है। भारत की पार्लियामेंट पर हमला 2001 में हुआ था और इन हमलों में पाकिस्तान का ही हाथ था। आज की वीडियो में यह साबित भी हो गया है, लेकिन पाकिस्तान तब से इस सच को मानने को तैयार नहीं था। आज हुसैन हक्कानी ने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। आज की वीडियो में आरजू काज़मी और फॉर्मर एम्बेसडर हुसैन हक्कानी ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। सर, फिर भी मैं अगर भारत की बात करूं तो इन्होंने अभी कहा बाजवा साहब ने कि जिस तमाम पिछली बातें भूल जाएं और आगे बढ़ते हैं और दोस्ती करते हैं, और उसके बाद खुद ही जो है वो कभी कहते हैं कि जी हम उनसे चावल ले लेंगे, चीनी ले लेंगे, कभी कुछ कहते हैं और कभी खुद ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये बहुत बार पहले भी हुआ है कि भारत के साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पाकिस्तान पे किसी ना किसी तरह का इल्जाम आया और जो किसी हद तक साबित भी हो गया। हमारा मसला यह हुआ कि हमने अपने आप को नजरियाती रियासत करार दे दिया। तो अगर पाकिस्तान एक नजरियाती रियासत है और उस नजरिए में ये बात है कि जी दो कौमी नजरिए का एक जुज़ ये है कि ये दोनों कौमें कभी साथ नहीं रह सकती, तो ये अलग मुल्क बनने के बाद भी साथ नहीं रहेंगी। तो इसलिए एक नफरत फितरी पैदा कर दी गई। पहले भारत में इतनी ज्यादा शिद्दत नहीं थी पाकिस्तान के खिलाफ, अब वो भी बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई है कि उन्होंने मुंबई जैसा वाकया होता देखा है, तो वो कहते हैं कि जी ये तो वहां से आते हैं, ये जो हाफिज सईद और उनके चेले हैं, लश्कर तैयबा है, क्यों बना के रखा हुआ है। मेरा ये कहना है कि जनाब, लश्कर का मतलब है फौज, जैश का मतलब है फौज, सिपाह का मतलब है फौज। इस मुल्क में एक फौज बावर्दी मौजूद है, वहां ये प्राइवेट लश्कर, जैश और सिपाह होने की क्या जरूरत है, मगर ये बनाए गए। अब जनरल बाजवा कहते हैं कि वो इसको खत्म करेंगे, तो मैं तो उन लोगों में से नहीं हूं कि जो सिर्फ इस वजह से कि वो कह रहे हैं मैं कहूं जी मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मैं तो कहूंगा कि जी जनरल बाजवा ने अच्छी बात कही, बिल्कुल अच्छी बात कही, और उनकी इस बात को खुदा करे कि पाकिस्तानी फौज के अंदर भी पजीराई हो, फौज से बाहर भी पजीराई हो और बात पूरी हो जाए। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि अगर हमारे पड़ोसी उसके बारे में शक की निगाह से उस बात को देखते हैं तो उसका एक तारीखी तनाजुर है। क्योंकि अयूब खान ने भी कहा था कि मैं अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं, उन्होंने अच्छे ताल्लुकात की बात की तो भारत ने उनको मदऊ कर लिया अपने रिपब्लिक डे में, जो 26 जनवरी 1965 को उनका यौम जमहूरिया होने वाला था भारत का, उसके मेहमान खुसूसी अयूब खान साहब को होना था। लेकिन अयूब खान साहब खुद नहीं गए, उन्होंने उस वक्त के वजीर ज़राअत को भेज दिया। और उसके बाद आपको याद होगा कि एक ऑपरेशनल जिब्राल्टर किया गया कश्मीर को आजाद कराने के लिए, और उसके बाद 1965 की जंग हो गई। तो भारत वाले कहते हैं देखो जी, हमने तो तुम्हें बुलाया था अपने यौम जमहूरिया के ऊपर चीफ गेस्ट के तौर पे, तुमने उल्टा हमारे साथ जंग कर दी। फिर पाकिस्तान को शिकायत है कि जी 1971 में भारत ने बांग्लादेशियों का साथ क्यों दिया, बांग्लादेश के लोगों का। भारत वालों का कहना है भाई हमने तो बांग्लादेश वालों का साथ इसलिए दिया कि उनके बहुत बड़े तादाद में महाजिर हमारे यहाँ आ गए थे, और बांग्लादेश के अवाम की अक्सरियत जो है वो उसने उनका खैर मकदम किया, मुखालफत नहीं की। फिर आगे बढ़िए तो ये कश्मीर का जिहाद आ जाता है, फिर सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। आपको याद होगा कि हमारे लोगों ने बड़े फख्र के साथ भारत के पार्लियामेंट पे हमला किया था 2001 के या 2002 के शुरू में। तो इस तरह से फिर ये सब मामला आते हैं। तो इसकी वजह से भारत हमें शक की नजर से तो देखेगा, और बदकिस्मती से ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, और मुल्क भी हमें शक की नजर से देखेगा। लेकिन अगर हमारी अस्करी क़यादत, जो कि इस वक्त लगता है कि बहुत ही माकूल बातें कर रही है,
वो अगर इन बातों पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो जाए तो मेरा ये ख्याल है कि चाहे वो आरजू हो, चाहे हुसैन हक्कानी हो, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया की राय बदले और गाड़ी आगे बढ़े। मगर अगर इस बार भी अंजाम यही होना है कि बातें अच्छी हों और अमली तौर पर कुछ ना हो, तो फिर इसका नुकसान उससे भी ज्यादा बड़ा होगा जितना पहले हो चुका है। सर, बहुत से लोग ये भी बात करते हैं या एक तरह से ये भी एलिगेशंस लगाते हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर या एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये भारत के साथ ताल्लुकात ठीक इसलिए भी नहीं होने देना चाहते ताकि इनके जो यानी जो इनका फंड है जो इन्हें दिया जाता है डिफेंस के लिए, वो उसमें कमी ना आए। और साजिशी नजरियों से कौम को जाहिल रखने से पाकिस्तान की शरह खानगी 16% से बढ़ के सिर्फ 52% हुई है। अब भारत की 18 से बढ़ के हो गई है अब 72%। तो पाकिस्तान और भारत का 2% का फर्क था 1947 में, अब 20% का फर्क हो गया। ये तरजीहात हमने गलत रखी। हमारी तरजीहात हैं अस्करियत पसंदी, हमारी तरजीहात हैं एक खुद साख्ता नजरिए की बुनियाद के ऊपर पॉलिसियां बनाना, हमारी तरजीहात हैं जज्बातियत, हमारी तरजीह है दुनिया से लड़ना ना कि दुनिया से ताल्लुकात बनाकर रखना। और हमारी तरजीह वही है कि अपनी मसल को एक उस वाले आईने में जिसके अंदर चीज बड़ी लगती है यूं करके देख के खुद खुश होना कि लो जी हमारा डेल डोल कितना अच्छा है, हालांकि हकीकत उसके बरखिलाफ है। सर, आप जर्नलिस्ट भी हैं, आप एम्बेसडर भी रहे यूएस में, और उस टाइम पे आप क्या समझते हैं कि यूएस के साथ रिलेशंस कैसे थे पाकिस्तान के, और आप कैसे हैं? दूसरा ये कि सर हमने तो हर चीज में मजहब डाल दिया ना, जो बांग्लादेश ने नहीं किया। हम हर चीज में मजहब ले आते हैं और आपस में भी कहता है कि बांग्लादेश का तो आईन ही कहता है कि बांग्लादेश एक सेकुलर रियासत है। वहां उनका यानी एक अक्सरियत का मजहब इस्लाम जरूर है और इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा जानबूझकर, लेकिन हर एक को अपना अपना मजहब रखने की इजाजत है। वही जो कुरान शरीफ में कहा गया है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। इसी तरह से कलाम पाक कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामलात के अंदर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हमने जोर जबरदस्ती को अपने यहाँ एक हिस्सा बना लिया है अपनी सोच का। रह गया सवाल अमेरिका से ताल्लुकात कैसे थे जब मैं सफीर था। भैया, जब भी छोटे और बड़े का कोई लेन देन होगा तो उसमें बहरहाल बड़ा जो है उसका हाथ बड़ा होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ नारा लगता है कि जी हमें अमेरिका से आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए दोनों का कद बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आप नीचे खड़े हैं और कोई और ऊपर खड़ा है तो आप आंखों में आंखें कैसे डालेंगे? आपकी तो आंखें कहीं दरमियान में अटक जाएंगी। तो वो वाले मसाइल जो हैं वो हमारे उस वक्त भी आड़े आए, और फिर कौम उसामा बिन लादेन के पाकिस्तान में पाए जाने पर यह गौर करने की बजाय कि उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ था क्यों, उसको किसने पनाह दी,